new lesson of basic English grammar, and today's topic is transitive and intransitive verbs. In our previous class we learned about the verb, and now we are going to discuss the kinds of verb which is transitive and intransitive verbs. तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे उस प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा और आप वहां से हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपने हमारे इस चैनल पढ़ाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आप ही के लिए नए नए लेसन लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल। ओके, नाउ फोकस ऑन टुडेज टॉपिक विच इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फ्रेंड्स, दीज आर द काइंड्स ऑफ वर्ब। जैसा कि हम अपनी पिछले क्लास में वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लास, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो हम देखते हैं आज की क्लास में फोकस करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, कैसे यूज होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ट्रांजिटिव वर्ब। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. Friends, जो ट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है उसमें वो ऐसी वर्ब होती है जहाँ पे जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट तक न रह के पासेस ओवर होता है हमारे ऑब्जेक्ट पे। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज होती है, बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं हो सकता। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, सी राइट्स अ लेटर। फ्रेंड्स, लुक हियर, सी राइट्स अ लेटर। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये कहते सी राइट्स तो हमारा ये होता, इसका भी हमें एक सेंस मिलता है कि वो लिखती है, लेकिन क्या लिखती है ये हमें नहीं पता। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग होता। तो सी राइट्स है तो यहाँ पे जो भी राइट करने का जो वर्क हो रहा है वो सिर्फ हमारे सब्जेक्ट तक ही सीमित है, इसका इफेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट से है, ये रिलेटेड है सब्जेक्ट से। लेकिन जब इसके आगे हम अ लेटर यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट जो होता है राइट का वो सब्जेक्ट सी से जाकर अ लेटर पे आ जाता है, पासेस ओवर हो जाता है अ लेटर पे। तो जहां पर भी जिस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वांट अ बुक। अगर हम यहाँ सिर्फ आई वांट बोलते तो ये भी हमें एक कंप्लीट सेंस देता कि आई वांट, बट क्या मैं क्या चाहता हूँ, तो अ बुक, उसके आगे एक ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वांट का इफेक्ट हमारे अ बुक पे पड़ रहा है, यानी कि वो बुक चाहता है, मैं बुक चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। When only one, सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट हो। तो जब हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो तो कैसा सेंटेंस बनेगा देखते हैं। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। द कैट किल्स अ रैट। हम यहाँ पे कहते हैं कि कैट ने किसको मारा, अ रैट। यहाँ पे अ रैट हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर पर्सन। एग्जांपल्स इसको समझते हैं। ओके, अगर हम कहते हैं यहाँ पे दे गेव मी a pen, they gave me a pen। तो यहाँ पे क्या है, पेन थिंग्स है तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी यहाँ पे पर्सन है तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें जो एक्शन होता है वो सिर्फ सब्जेक्ट तक न रह के पासेस ओवर होता है ऑब्जेक्ट पे। इट मींस कि हमेशा उसके साथ, वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट यूज होता है ट्रांजिटिव वर्ब, उसे ही कहते हैं। एग्जांपल से इसे हमने समझा। सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट थिंग्स के लिए यूज होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं,
और जो ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन के लिए यूज होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. नाउ वी कम ऑन intransitive verb. It is just opposite of transitive verb. An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or which express a state or being. सिंपल इसका जस्ट अपोजिट है. यहाँ पे क्या होता था, जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन होता है तो यहाँ हमेशा ट्रांजिटिव में वो पासेस ओवर होता है ऑब्जेक्ट पे. इट मीन्स कि वर्ब के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहता है. लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जो भी इफेक्ट पड़ता है, जो भी एक्शन होता है वो सिर्फ सब्जेक्ट तक ही रहता है. यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. इट मीन्स कि एक्शन पासेस ओवर नहीं होता ऑब्जेक्ट पे. ओके, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ओके, The child sleeps. हम यहाँ पे कहते हैं the child sleeps. अब यहाँ पे sleeps हमारा क्या है, वर्ब है, और child हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो sleeps है, इट मीन्स जो वर्ब हो रहा है उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है. इसके आगे हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है. जैसे अगर ये होता the child sleeps on bed, अगर यहाँ पे हम ऑन बेड यूज करते तो बेड हमारा ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन अगर यहाँ ऑन बेड हो जाता तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता, वो इंट्रांजिटिव नहीं रहता. क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब वही होता है जहां हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता है. ओके, एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं. द डॉग बार्क्स. यहाँ पे भी हम देखेंगे सब्जेक्ट पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. और जब भी हमें ये देखना हो कि या इंट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव है, तो हम हमेशा जो सेंटेंस है उसमें हु या व्हाट लगाकर अगर हमें कुछ आंसर मिलता है रिप्लाई में तो हम उससे देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. अगर हम यहाँ पे कहते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं. अगर ये है ही लाफ्स, तो ही लाफ्स कहते हैं. तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या हंसता है, किसको हंसता है, तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता है. हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमें कोई आंसर नहीं मिलता. तो ये हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. तो इसमें जो डिफरेंस है दोनों में वो अगर हम देखें तो हमेशा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ये जो इसका बेसिक डिफरेंस है वो यही है. एंड लेट्स see what we learned today. Transitive verb. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. हमेशा क्या, जब भी जो एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट ना सब्जेक्ट पे ही पड़ के, सब्जेक्ट पे ना पड़ के ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, पासेस ओवर होता है ऑब्जेक्ट पे, वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होता है. इसमें हमारा वन वर्ड ऑब्जेक्ट भी, वन ऑब्जेक्ट हो सकता है, टू ऑब्जेक्ट हो सकता है. जब टू ऑब्जेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर थिंग्स ओनली एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर पर्सन ओनली. ओके, नाउ वी कम ऑन इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब इज जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और व्हिच एक्सप्रेस अ स्टेट और बीइंग. इसको एग्जांपल से हमने समझा. Okay, this class is over, friends. I hope you enjoyed this class. I will be back with some other new lesson. Okay, bye bye.